नमस्कार। मैंने अपने वीडियोस में घुटने के दर्द यानी नी पेन की बहुत बात की है और इसके बारे में काफ़ी लोग सुनते और पढ़ते भी हैं। पर एक और जॉइंट है बॉडी का जो हमेशा वो भी दूर तंग करता है, जिसको हम हिप जॉइंट बोलते हैं। तो क्या है हिप जॉइंट? ये कहाँ से बनता है और कौन सा हिस्सा है बॉडी का जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है? तो अगर हम इस मॉडल पे आएँ तो हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें थाई बोन यानी कि फीमर का ऊपर का हिस्सा बॉल के आकार का है और पेल्विस यानी कि जो एस्टेबुलम वाला एरिया है वो सॉकेट की शेप का है। तो ये बॉल और ये सॉकेट आपस में एक हिप जॉइंट बनाते हैं। हालांकि ये काफ़ी स्टेबल जॉइंट है, जिसमें बॉल सॉकेट के अंदर घूमती है, पर इसकी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके परेशान करती हैं। और क्या क्या ये दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है या दर्द करता है, आज की वीडियो में हम इस सब के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर बीरेन नाडकर्णी। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिप के दर्द, हिप के पेन के कारण और किस तरह से इसको हम अपने आप को बचा सकते हैं ताकि ये परेशान ना करें। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं वो इस फोटो में हम देख सकते हैं। तो हिप बोन या थाई बोन है, उसको हम फीमर बोलते हैं। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बॉल की शेप का होता है और ये बॉल की शेप वाली जो आकार है इसको हम फीमोरल हेड बोलते हैं। ये पेल्विक जॉइंट यानी एस्टेबुलम के अंदर ये जो सॉकेट की शेप का है उसमें मूव करता है। तो ये दोनों मिलके आपस में बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। तो हिप जॉइंट का पेन जो है वो घुटने के दर्द की तरह उतना कॉमन या उतना नहीं देखा जाता, पर ये भी काफ़ी डिसेबलिंग है, काफ़ी परेशान करता है, काफ़ी कष्टदायक है। इसके भी जो मेन कारण हैं अलग अलग हैं। सबसे कॉमन जो हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में या इंडियन पॉपुलेशन में, वो कई बार फ्रैक्चर नेक फीमर का भी हुआ है किसी को, या कूल्हे की हड्डी टूटी है, उसकी वजह से खून का दौरा रुक जाना और उसकी वजह से बॉल जो है उसकी शेप में कोलैप्स हो जाता है और बाद में जाके ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को लीड करता है। दूसरा कारण स्पेशली कोविड के बाद जो काफ़ी देखने में आया है वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस, AVN। इसमें खून का दौरा नेचुरली अपने आप बॉल का कम हो जाता है। शुरुआत में इसका भी पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी पकड़ने के लिए इसको MRI की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सादे एक्सरे या प्लेन एक्सरे में पता नहीं चलता है। और जैसे जैसे खून का दौरा कम होता है तो जो बॉल मैंने दिखाई थी वो नॉर्मली गोल होती है, उसके बट उसमें चपटापन आ जाता है और इसकी वजह से भी खुरदरापन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जैसे घुटने में उम्र के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हिप में उतना कॉमनली हम लोग इंडियन पॉपुलेशन में नहीं देखते, पर जब होता है तो ये भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक होता है और उतना ही दर्द करता है। इनफैक्ट हिप का पेन घुटने के दर्द से ज़्यादा डिसेबलिंग होता है, क्योंकि ये आपके पैर का पहला जॉइंट है। सारा काम सबसे पहले चलना जो भी है इसी से शुरू होता है और अकड़ाहट, स्टिफनेस, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पाना, ये सब चीज़ें बहुत बहुत लिमिट हो जाती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं हम हिप पेन को कम करने के लिए कर सकते हैं? पहली चीज़ है, जब भी आपको हिप पेन का महसूस हो या आपको लगे तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर सलाह लें। और इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो है वो एक प्लेन एक्सरे होता है और एक्सरे में अगर ये चीज़ पता नहीं लगती तो एक MRI की ज़रूरत पड़ती है और उससे पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अगर MRI या एक्सरेज दोनों नॉर्मल होते हैं तो कई बार ये बेसिक जो आसपास हिप जॉइंट के लिगामेंट्स होते हैं या जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी भी चोट की वजह से हो सकता है। हमारे हर जॉइंट के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, वो भी इन्फ्लेम्ड होने की वजह से या चोट होने की वजह से कई बार इस तरह की पिक्चर आती है और इनका इलाज काफ़ी तौर से बेसिक दवाइयाँ से, एंटी इन्फ्लेमेटरी से हो जाता है। कुछ और प्रिकॉशंस हैं कि बैठना, ज़मीन पे बैठना, नीचे झुकना या वजन के काम, ये चीज़ें भी कुछ दिन तक अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है, यानी कि हिप के अंदर खुरदरापन आ गया है और जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल दवाइयों से, थेरेपी से और वेट लॉस से काम नहीं हो रहा है, तो आपके डॉक्टर एक्सरे देख के और शायद MRI देख के आपको हिप रिप्लेसमेंट की बात या हिप रिप्लेसमेंट की भी सजेशन दे सकते हैं। ये केस टू केस बेसिस पे अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें। जब भी आपको हिप पेन हो तो आप इसको
निगलेक्ट ना करें, उसको इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये चला जाएगा अपने आप। अगर कोई भी चीज़ लंबे टाइम रहती है तो उसका इलाज लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो हाई इम्पैक्ट हो चाहे लो इम्पैक्ट हो, उससे पहले वार्म अप और एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हिप जॉइंट को लेके नहीं, ये सारे जॉइंट्स के लिए कवर करता है, बिकॉज हर एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बॉडी को बहुत ज़्यादा उस पर लोड पड़ता है। उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा वार्म अप प्रोग्राम हमेशा आपकी बॉडी को पहले धीरे धीरे ब्लड फ्लो बढ़ाता है मसल्स का। उससे आगे की लिगामेंट इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज या जॉइंट के बोन के अंदर जो सूजन है वो सब प्रिवेंट होती है। तो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हिप पेन के बारे में सारे पॉइंट्स आपको कवर किए मैंने। और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो ज़रूर हमें लिखें। थैंक यू।